और लिखता हूँ किसी की याद जो अब साथ नहीं। खबरदार, मुझे किसी का दीवाना मत समझना, मुझे किसी का दीवाना मत समझना। देखिए, जैसे आपने कहा लोग पबजी खेलते हैं, लोग वो करते हैं, उनका वो शौक़ है। मेरा राइटिंग का शौक़ है। मेरे को लिखना पसंद है। मैंने किसी को खुश करने के लिए या किसी के लिए नहीं लिखा है। मेरे को लिखना बचपन से ही पसंद है। जैसे मैंने बताया, मैं पहले से ही डिबेट्स वगैरह लिखता था। उसके बाद मुंबई में मैं कोई 1.5 साल रहा। वहाँ पे मैंने ओपन माइक्स किए। मैंने एक अपना स्ट्रीट प्ले का, हमारा एक क्रू था हो रहा, वहाँ पे हमने स्ट्रीट प्ले लिखे, हमने स्ट्रीट प्लेस किए। तो लिखने का शौक़ मेरे को था ही। ये कहानी लिखने का मेरे को लॉकडाउन में समय मिला, मैंने कहानी लिख दी। और ये सूरत, पैसा, अमीरी हमारे बस की कहाँ, अगर लगते सीरत पे दाव तो फिर वो किसी और के हमदम ना होते, वो किसी और के हमदम ना होते। वैसे अच्छा हुआ हम दोनों मुकम्मल ना हुए, कि वैसे अच्छा हुआ हम दोनों मुकम्मल ना हुए, वरना ये हर्ष अलग होता। कि अच्छा हुआ हम दोनों मुकम्मल ना हुए, वरना ये हर्ष अलग होता, और ये शायरी वायरी के आलम ना होते, ये शायरी वायरी के आलम ना होते। ये है कि रियासी के लोग थोड़ा सपोर्ट करें, किताब को पढ़ें, थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि जितनी भी मैंने अपनी 20 साल की, आप बोल लीजिए, जो वो है पॉकेट मनी मैंने सेव करके इसमें पूरा इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद जाके मैं एक किताब लिख पाया हूँ। और जो मेरे अभी दिमाग में कोई 3-4 कहानियाँ हो रहा हैं, मैं चाहता हूँ मैं आगे भी किताबें लिखूँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी, और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हर्ष मिंगी जी, जिन्होंने 116 पन्नों की ये बुक लिखी है, रिवेंजिंग द रिवेंज। और ये इसकी मैं सबसे खासियत आपको बताऊं तो ये अभी मुंबई में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इन्होंने ये 116 पन्नों की जो बुक है, ये अपनी आज तक की जो पॉकेट मनी है, सेविंग से, उससे जो है ये बुक पूरी उस पैसे से पब्लिश कराई है। और ये चाहते हैं कि तमाम रियासी वाले लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इन्हें सपोर्ट करें। ओपन माइक में भी ये कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। राइटर बनने का शौक़ है, और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियर कुछ भी करते हैं, अलग अलग इंजीनियर्स बहुत कुछ करते रहते हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस बुक के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या सोच के बुक आपने ये जो है लिखी है? और जी, सबसे पहले तो पूरी न्यूज़ पोस्ट रियासी की पूरी टीम, राहुल भाई जी, और अपने दूसरे भाई का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के आज ये मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, हमसे बातचीत करने के लिए आए। तो जैसा इन्होंने पूछा कि रिवेंजिंग द रिवेंज, हाँ, 116 पन्नों की किताब है। मोटिवेशन कहाँ से आई? मोटिवेशन बचपन से ही थी लिखने की। अपनी स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम से हुई है, तो मैं लिखने का सारा श्रेय इन्हें देना चाहूँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं स्कूल सिर्फ पढ़ने में फोकस रखते हैं, लेकिन हमारा केंद्रीय विद्यालय में कुछ ऐसा ही करिकुलम कुछ ऐसा था कि हमें सिर्फ पढ़ाई में नहीं, साथ ही साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ में हमें काफ़ी इन्वॉल्व रखा। हमारे स्कूल से हम लोग डिबेट्स के लिए, स्किट्स के लिए, स्ट्रीट प्लेस के लिए पूरे ऑल इंडिया में जाते थे, नेशनल लेवल खेलने, रीजनल लेवल खेलने। और राइटिंग का शौक़ तभी से था। ऐसी दास्तां आगे बढ़ी। फिर जब नॉवल लिखने की बात आई तो लॉकडाउन में सबको पता, सब सारे फ्री थे, तो एक दिमाग में कहानी थी, उस कहानी को कागज़ में उतारने का जो मुझे टाइम मिला, ये लॉकडाउन के 2020 के टाइम पे मिला। तो कुछ दिन लगा के, कुछ महीने लगा के कहानी को फ्रेम करके आज आप सबके सामने ये किताब है। 116 पन्नों में लिखा क्या है आपने, वो मुझे थोड़ा सा बताओ। समरी देने की मैं कोशिश करूँगा आपको। इसके बैक में भी लिखी है। कहानी एक छोटे से लड़के अली की है। 12-13 साल का लड़का है, टीनेज लड़का। ये कोई अपनी साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बिल्कुल हमारे लोकल बीच की ये कहानी है, फिक्शन कहानी है, लेकिन हमारे एक बीच की एक करैक्टर है अली। कुछ ऐसा इसकी ज़िंदगी में ही हुआ कि ये धीरे धीरे सब खोने लगा। कुछ इसने अपने रिश्ते खो दिए, अपनी ज़िंदगी खो दी, अपने सपने खो दिए। कारण क्या था वो सब खोने का? क्या सोसाइटी उसका कारण थी? क्या वो खुद उसका कारण था? क्या गवर्नमेंट उसका कारण थी? और जो उसने खोया, क्या ये कभी उन सब से बदला ले पाया, या कुछ ऐसा हुआ कि उसे उस बदले से भी बदला लेना पड़ा? इसलिए मैंने इसका नाम रिवेंजिंग द रिवेंज रखा है। इसका मतलब ये है कि बदले से बदला, कि क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में कि उसने बदले से बदला लेना पड़ा, और क्या उसका जो बदला है कभी मुकम्मल हुआ, क्या उसका बदला कभी पूरा हुआ? तो ये आप लोग पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। और मैं लिख के देता हूँ कि इसमें इमोशंस भर भर के हैं। कभी ये कहानी आपको हंसाएगी, कभी ये कहानी आपको रुलाएगी, और काफ़ी अच्छे नोट पे कहानी शायद ख़त्म भी हो आपके लिए। बस यही है इस कहानी में। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 20 साल का लड़का, OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, पबजी खेलते हैं, और बड़ी सारी क्योंकि घर बैठे थे आप, तो ऑनलाइन बड़ी चीज़ें कर रही है। ये बुक लिखने का कहाँ से आया दिमाग में, या बचपन से है शौक़ राइटिंग का? उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे आपने कहा लोग पबजी खेलते हैं, लोग वो करते हैं, उनका वो शौक़ है। मेरा राइटिंग का शौक़ है। मेरे को लिखना पसंद है। मैंने किसी को खुश करने के लिए या किसी के लिए नहीं लिखा है। मेरे को लिखना बचपन से ही पसंद है। जैसे मैंने बताया, मैं पहले से ही डिबेट्स वगैरह लिखता था। उसके बाद मुंबई में मैं
कोई 1.5 साल रहा, वहाँ पे मैंने ओपन माइक्स किए। मैंने एक अपना स्ट्रीट प्ले का, हमारा एक रू था हो रहा, वहाँ पे हमने स्ट्रीट प्ले लिखे, हमने स्ट्रीट प्लेस किए। तो लिखने का शौक मेरे को था ही। ये कहानी लिखने का मेरे को लॉकडाउन में समय मिला, मैंने कहानी लिख दी। वरना पोइट्रीज, शायरी, ये सब तो मैं लिखता रहता हूँ और काफ़ी अलग अलग जगह जाके मैंने परफॉर्म भी किया। मैं कुछ सुनना चाहूँगा। शायरी बड़ी लिखते हो आप, ओपन माइक्स में क्या क्या आप सुनाते हो वो हम न्यूज़ पोस्ट रियासी के लोगों को भी सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी एक मैंने गज़ल फॉर्मेट में एक छोटी सी एक कंप्लीट करके नज़म लिखी थी, तो आपके सामने पढ़ूंगा। आज अभी तक कहीं पढ़ी नहीं है किसी ओपन माइक में, तो ये एक्सक्लूसिव आपके लिए। कि तू होती मेरे नसीब में तो आज इतने गम ना होते, कि तू होती मेरे नसीब में तो आज इतने गम ना होते, हम भी काम के रहते ये जाम के मौसम ना होते। कि तू होती मेरे नसीब में इतने गम ना होते, हम भी काम के रहते ये जाम के मौसम ना होते। और यहाँ जिस्मों के बाज़ार में हमारा क्या काम है, और यहाँ जिस्मों के बाज़ार में हमारा क्या काम है। होते इस मिजाज के अगर तो फिर हम ना होते, तो फिर हम ना होते। वैसे तारों से कुछ ख़ास शिकवा तो ना हमें, कि वैसे तारों से कुछ ख़ास शिकवा तो ना हमें। होते अगर मुकद्दर में तो फिर हम भी किसी से कम ना होते, हम भी किसी से कम ना होते। और ये सूरत पैसा अमीरी, और ये सूरत पैसा अमीरी हमारे बस की कहाँ, और ये सूरत पैसा अमीरी हमारे बस की कहाँ। अगर लगते सीरत पे दाव तो फिर वो किसी और के हमदम ना होते, वो किसी और के हमदम ना होते। वैसे अच्छा हुआ हम दोनों मुकम्मल ना हुए, कि वैसे अच्छा हुआ हम दोनों मुकम्मल ना हुए, वरना ये हर्ष अलग होता। कि अच्छा हुआ हम दोनों मुकम्मल ना हुए, वरना ये हर्ष अलग होता। और ये शायरी वायरी के आलम ना होते, ये शायरी वायरी के आलम ना होते। बहुत बहुत कुछ और एक दो और सुनाइए। जी बिल्कुल। एक हाल ही में मैंने परफॉर्म की थी, वो सुना देते हैं आपको। कि नशा गहरा है उसकी निगाहों में मगर मैं खाना मत समझना, कि नशा गहरा है उसकी निगाहों में मगर मैं खाना मत समझना। मैं ज़िंदगी से रज़्म में हूँ ये मेरा ठिकाना मत समझना। रज़्म यानी कि वॉर, कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ वॉर में हूँ, ये सब मेरा ठिकाना मत समझना। कि नशा गहरा है उसकी निगाहों में मगर मैं खाना मत समझना। मैं ज़िंदगी से रज़्म में हूँ ये मेरा ठिकाना मत समझना। और लिखता हूँ किसी की याद जो अब साथ नहीं, और लिखता हूँ किसी की याद जो अब साथ नहीं। खबरदार मुझे किसी का दीवाना मत समझना, मुझे किसी का दीवाना मत समझना। बहुत बढ़िया। और एक तो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बुक लिखी है ये वाली, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपकी फैमिली बता रही थी, आपकी मामा बता रहे थे, आपने अपनी पॉकेट मनी सेव करके जो है बुक लिखी। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपको हैं इसके बाद, और क्या फ्यूचर में प्लान्स हैं? देखिए राहुल भाई, क्या होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि किताब लिख के पब्लिश कर दी तो इसमें क्या ही पैसे लगेंगे ना, पेज लगेंगे कॉपी के। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी पूरे प्रोसेस की एक अपना पैकेज होता है। अपनी जो कंपनीज़ होती हैं वो चार्ज करती हैं, उसके बाद अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करानी, इसकी एडिटिंग के लिए, इसका बुक कवर डिज़ाइन करना, इसके पीछे ISBN बार कोड होता है, उसकी चार्जिंग, गवर्नमेंट का कॉपीराइट का सर्टिफिकेट होता है, उसके लिस्टिंग के लिए चार्जेस। तो अपने आप में ये पूरी लंबी प्रोसेस है। और जो किताबें मेरे पास हैं, जो मैं भी आज की डेट में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, वो भी मैंने परचेज़ करके आगे वो की हैं। तो बाकी ये है कि रियासी के लोग थोड़ा सपोर्ट करें, किताब को पढ़ें, थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि जितनी भी मैंने अपनी 20 साल की, आप बोल लीजिए, जो वो है पॉकेट मनी मैंने सेव करके इसमें पूरे इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद जाके मैं एक किताब लिख पाया हूँ। और जो मेरे अभी दिमाग में कोई 3-4 कहानियाँ हो रहा हैं, मैं चाहता हूँ मैं आगे भी किताबें लिखूँ। तो ये नहीं है कि लोग मेरे को हेल्प करें, मेरे को हेल्प करके मेरे को एक तरह से वो करें, चैरिटी करें, बिल्कुल भी नहीं। किताब को ख़रीदें, किताब को पढ़ें। और मैं 2 चीज़ें और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आपके प्लेटफॉर्म से, कि पहली चीज़ कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, हमारी बातचीत को देख रहा है, जो किताब पढ़ने का शौकीन है, बट वो इस किताब का जो प्राइस है 250 मैंने रखा है, अगर वो उसको अफोर्ड नहीं करता है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो मेरे साथ आए और ये किताब फ्री में लेके पढ़े। क्योंकि मैं सिर्फ पैसा तो चलो बात की बात है, कितनी ही मेरी अर्निंग हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ रियासी के लोग कहानियों को पढ़ें, ताकि उनका भी साहित्य में थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। क्योंकि लोग गाने सुनते हैं रियासी में, वीडियोज़ देखते हैं, डांस देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग किताब भी पढ़ते हैं। हमारे रियासी में बहुत बड़े एक ऑथर बैठे हैं, राज राही सर, उन्होंने 6-7 डोगरी में किताबें लिखी हैं, इंटरनेशनल अवार्ड है। मुझे नहीं लगता रियासी में शायद लोग उनकी कहानियों को पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ रियासी में एक ऐसा माहौल बने कि लोग किताबें पढ़े, लोग किताब पढ़ने के शौकीन बने। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बुक से मैं जितनी भी मेरी अर्निंग होगी, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे जितनी भी हो, उसका मैं 10% चैरिटी करना चाहूँगा। 10% मैं गुड कॉज के लिए डोनेट करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ न्यूज़ पोस्ट रियासी के लोग काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जो उन्हें किसी की मदद चाहिए या वो किसी नीड में है, तो मैं डेफिनेटली अपने 10% से उनका हेल्प करना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि रियासी के लोग सपोर्ट करें, चैरिटी ना करें, सपोर्ट करें, किताब खरीदें, किताब पढ़ें, और कहानी ना अगर पसंद आए तो आके अपना रिफ़ंड वापस लेके जाएँ, और कहानी पसंद आए तो अच्छे से इसे पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। तो
किताब आप लोग जो है ये ले सकते हैं, रिवेंजिंग द रिवेंज इसका नाम है। और इंस्टाग्राम पे जाइए, हर्ष मिंगी 07 पे इनको फॉलो कीजिए, वहाँ से इनका संपर्क कीजिए, सपोर्ट कीजिए। लोकल हमारा टैलेंट है। 116 पन्नों की किताब लिखी है और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अंदर जो लिखा है वो तो ये बेहतर जानते हैं या फिर जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन वो जानते हैं, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट हमारे लोकल टैलेंट को ज़रूर करना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट 83। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।